आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के माध्यम से। और मैं कुछ बातें आज आप सबसे बांटना चाहता हूं। अक्सर बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो ये सवाल करते हैं या पूछते हैं कि प्रार्थना किन बातों को लेकर करना चाहिए। क्या सिर्फ चंगाई के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, या फिर सिर्फ धन दौलत के लिए प्रार्थना करना है, या फिर हमारे संसार में जो हमें ज़रूरत है उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्लियर ये जवाब मिलता है कि प्रार्थना का महत्व क्या है। एक विश्वासी के लिए प्रार्थना केवल परमेश्वर से कुछ आशीष पाना है इसलिए नहीं है। जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, बाइबल को देखते हैं, या बाइबल में जिन लोगों ने भी प्रार्थना किया है, तो हमें पता चलता है उनको देखकर कि लोगों ने सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए ही प्रार्थना नहीं किया है, उन्होंने अपने जीवन के आने वाले समय के लिए भी प्रार्थना किया है। अगर हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, यूसुफ के जीवन में देखते हैं, या और भी बाइबल में जितने भी लोग हैं जो प्रभु के लोग थे, उनके जीवन में अगर हम देखें तो जिन लोगों ने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्होंने प्रार्थना सबने किया है। और कई बार उन्होंने अपनी जो प्रेजेंट परिस्थिति यानी कि जो उस समय जो उनके संग घटित हो रहा है उसके लिए प्रार्थना किया, यानी वर्तमान में जो उनके संग हो रहा है उस बात के लिए प्रार्थना किया। साथ ही साथ आने वाले फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए भी उन्होंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर आप ऐसा करिएगा, परमेश्वर आप ज़रूर इस तरह मदद कीजिएगा। तो आज के समय में भी विश्वासियों को यह समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रार्थना केवल इन बातों के लिए नहीं करना है कि मुझे संसारिक बातों में ये धन दीजिए, पैसा दीजिए, गाड़ी दीजिए, घोड़ा दीजिए, मकान दीजिए। ये सारी हमारी ज़रूरतें हैं और हमें इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन हमारे खुद का एक आत्मिक जीवन है। देखो, यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया हमारे लिए, क्रूस पर जो बलिदान हो गए, वो उद्धार उन्होंने हमें दे दिया। लेकिन उस उद्धार में बने रहने के लिए हमें सामर्थ्य की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो शत्रु है वो शैतान है, और शैतान कोशिश करता रहता है कि आपको वो पाप में गिरा दे। और शैतान के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। देखो, शैतान इस पृथ्वी पर प्रभुता करता है। इस जगत में शैतान का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, सामर्थ्य है जो कार्य कर रहा है। आप ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि संसार में जितने भी धन दौलत है वो केवल प्रभु दे सकता है, शैतान नहीं दे सकता है। देखो, परमेश्वर के पास सब कुछ है, सारा अधिकार है, लेकिन शैतान के पास भी अधिकार है। इस संसार में शैतान भी लोगों को चिन्ह और चमत्कार करके दिखा सकता है। शैतान लोगों को धन संपत्ति दे सकता है। शैतान उसे ब्लेसिंग यानी कि संसारिक जो आशीष हैं वो भी दे सकता है। इसीलिए कई बार लोगों के जीवन में, आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सब परमेश्वर की ओर से हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि शैतान आपको लालच देकर, जैसे मछली पकड़ने वाला जो व्यक्ति है वो मछली को डायरेक्ट कांटा डाल के मछली नहीं पकड़ता है, उस कांटे में चारा लगाता है ताकि मछली आकर्षित हो जाए और वो कांटे को ना देखे, उस चारे को देखे और उस कांटे में फंस जाए। ऐसे ही मछली पकड़ा जाता है। मछली को जाल में जब फंसाते हैं तो ऐसा जाल नहीं लगाते कि मछली देख के भाग जाए, ऐसा कुछ करते हैं कि मछली को दिखे ना, पता ही ना चला और वो उसके अंदर फंस जाए, या अचानक से उसके ऊपर फेंक दिया जाए। तो इसी तरह शैतान भी काम करता है। वो संसारिक बातों में आशीष आपके जीवन में आने देता है ताकि आप इस भ्रम में रहो कि ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिल रहा है, और सिर्फ इसी बात के लिए प्रार्थना करते रहो। घर के लिए प्रार्थना करो, गाड़ी के लिए प्रार्थना करो, चंगाई के लिए प्रार्थना करो। मैं ये नहीं करो, ये नहीं करना है, लेकिन शैतान आपको इसी में उलझा के रखेगा कि आपकी प्रार्थना यहीं सीमित हो जानी चाहिए। लेकिन एक सच्चे विश्वासी की प्रार्थना केवल संसारिक बातों के लिए नहीं होना चाहिए, उसकी प्रार्थना आत्मिक जीवन के लिए होना चाहिए कि प्रभु, मेरे आत्मिक जीवन में कमी है। आप में से कितने लोगों ने पिछले कुछ दिन में अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना किया, अपने परिवार के लिए प्रार्थना किया? कितने लोगों ने यह कहा, प्रभु, जो मेरा पड़ोसी है, जो मेरा विरोध करता है, जो मेरे घर के आगे कूड़ा डाल देता है, जो मुझे देखकर गाली देता है, मुझे बुरे बात बोलता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण मेरी निंदा करता है, परमेश्वर आप उसे उद्धार देना। कितने बार आपने प्रार्थना किया? किसके लिए आपने प्रार्थना किया? आपको याद है? तो इसलिए प्रार्थना सिर्फ मुझे चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिले, मेरा परिवार, सब कुछ, यही प्रार्थना नहीं। यीशु मसीह को किस चीज़ की कमी थी? किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो स्वर्ग का अधिकारी है, उसकी सेवा करने के लिए स्वर्गदूतों की सेनाएं उतर जाती हैं। उस यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रह के किसके लिए प्रार्थना किया होगा? अपने लिए कि परमेश्वर मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, परमेश्वर मुझे अमीर बना देना, परमेश्वर मुझे धन संपत्ति। नहीं,
यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना करते थे ताकि उनके चेले जो उनके संग चलते थे उनको परमेश्वर सामर्थ दे, और जो लोगों को मिलते थे उनको परमेश्वर उद्धार दे, और अपने जो कार्य के लिए परमेश्वर ने भेजा है उस कार्य में वो सफल हो सके, उसमें स्थिर बने रह सके, पाप से बचे, शैतान के चालों को समझ सके। इन सब बातों के लिए परमेश्वर के सामने बैठकर यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। लोगों के जीवन में जो दुख है उसको लेकर, लोग जो मरने की ओर जा रहे, अंधकार में जा रहे, उनके लिए प्रार्थना करते थे, जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे। उसी तरह हमें भी प्रार्थना करना, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। इसीलिए मैंने कहा सिर्फ आप अगर अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ अपने लिए मांग रहे, धन संपत्ति मांग रहे, आपका खुद का एक आत्मिक जीवन है, आपके अंदर परमेश्वर का वचन है। आप परमेश्वर का वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। इस मंदिर को पवित्र रखने के लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं। आप अपने घर के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। नौकरी के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। बच्चों के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। माता पिता के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। पति के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। पत्नी के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। कलीसिया के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। सबके लिए जो कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या आप अपने लिए करते हैं कि प्रभु मैं आत्मिक रूप में कमजोर हो रहा हूं? अपने लिए मतलब संसार की भौतिक आशीषों के लिए नहीं कि मैं धन संपत्ति मिले, पैसा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। प्रभु मेरा ये जो शरीर है ये पाप की ओर जा रहा है। परमेश्वर मेरे मुख से गलत बातें निकल रही है। प्रभु मेरी आंखें गलत चीजों की ओर जा रही है। परमेश्वर मेरी सोच बुरी बातों में जा रही है। मेरा हाथ गलत काम कर रहा है। प्रभु इससे मुझे छुटकारा दीजिए। कब किया आपने ऐसे प्रार्थना? इस तरह से प्रार्थना करना। हमारी कमजोरियों को छुपाना नहीं है, हमारी कमजोरियों को हमें परमेश्वर को बताना है। जब हम अपने कमजोरियों को परमेश्वर को बताएंगे, प्रभु हमारे जीवन में नया बल हमें देंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना सिर्फ उन बातों के लिए मत करिए जो जगत कर रही है। प्रार्थना हमारे लिए भी जरूरी है, खुद के लिए भी जरूरी है, आत्मिक उद्धार के लिए भी जरूरी है। तो इसीलिए जब मैं बहुत सारे विश्वासी लोग मेरे पास कमेंट करते हैं, आप में से बहुत सारे भाई बहन लोग हमें कमेंट करते हैं और हमें ये बोलते, ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे घर में दिक्कत है, हम कर्जे में दबे हुए हैं, हमारे मकान नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, बच्चे सुनते नहीं हैं, पति दारू पी रहा है, पत्नी झगड़ा करती है, घर में कलेश रहता है, आप प्रार्थना कीजिए। सबके लिए, हाँ सब लोगों के लिए प्रार्थना हमें एक दूसरे के लिए करना है। लेकिन एक चीज़ समझना है कि आप जब दूसरों को प्रार्थना बोलते हो, क्या आप खुद उस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो? अगर आप लिखते हो, बोलते हो कि मेरे लिए प्रार्थना करो, अगर आप उस पर खुद बैठकर प्रार्थना नहीं करते हो तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन के आपके जीवन में काम करेगा? आप तो कर ही नहीं रहे हो। मेरी बात सुनिए, अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो मेरे परमेश्वर मेरी बातों को सुनकर आपके जीवन में कार्य करेगा। लेकिन अगर आप खुद अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो शैतान को आप अवसर दे रहे हो कि जो कार्य परमेश्वर करना चाहते वो ना कर सके, शैतान रोक देगा उसको। इसीलिए खुद को प्रार्थना करने के लिए तैयार कीजिए, खुद प्रार्थना कीजिए, तब जाकर आप दूसरों को प्रार्थना करना बोलिए, है ना। अगर आप दूसरों को बोल रहे खुद नहीं कर रहे, ये भी दिक्कत है, ये भी ठीक नहीं है। इसीलिए प्रार्थना का तरीका बदलना पड़ेगा। आप बच्चे जैसा प्रार्थना मत कीजिए। आप बच्चे नहीं हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको 4-5 शब्द आते हैं, माँ बाप भाई बहन, यही सब छोटे मोटे बोल पाते हैं, कभी कभी सीखते हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, उन्हीं शब्दों को रट्टा मार के उन्हीं को बोलते रहते हैं। तो उस तरह से हमें नहीं करना। हम शब्द जानते हैं, बोलना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। इसलिए हमारा प्रार्थना भी चेंज होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। इसीलिए प्रार्थना का समय जो है उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। तो आज का ये वीडियो मैं सिर्फ एक नॉलेज बढ़ाने के लिए, कई सारे लोगों का कमेंट आ रहे थे, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाकर आप तक पहुंचा रहा हूं कि सिर्फ प्रार्थना, आशीष वाली प्रार्थना छोड़कर अब थोड़ा सा आत्मिक उन्नति की प्रार्थना कीजिए, दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप दूसरों की भलाई के लिए, कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करेंगे तो कलीसिया आपकी भलाई के लिए प्रार्थना करेंगे। एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो विश्वास करता हूं इन बातों से जो प्रार्थना का मैंने बताया आपको समझ में आया है। अगर इसमें कोई आपको डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।